एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया और यहाँ मैं शेयर करती हूँ आपसे अपने कलेक्शन, सम टिप्स, सम आइडियाज़ एंड मेनी मोर। एंड गाइस, जैसे मैंने कि आपसे कहा था कि अब मैं अपने चैनल में अपने वीडियो में स्टडी को भी इंक्लूड कर रही हूँ, तो यस, इंक्लूड मैंने कर दिया है। और आज का मेरा टॉपिक स्टडी से रिलेटेड है और वो है हिंदी से रिलेटेड। गाइस, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि और मैंने रिज़ल्ट भी जैसा देखा है, काफ़ी सारे बच्चे हिंदी और संस्कृत में फ़ेल हुए हैं। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जिस तरह आप इंग्लिश की राह में ले चल रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और हिंदी से ही हम उनको रूबरू ना करा के हम उन्हें इंग्लिश की राह पे ले चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो हिंदी से ही रिलेटेड है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन अच्छा कराना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में अच्छा स्कूल है, बच्चे अच्छा सीखेंगे, तो प्लीज़ एक बार स्कूल में जाके पता करिए कि क्या वहाँ पे हिंदी पे भी फोकस किया जाता है या नहीं, या सिर्फ वो इंग्लिश ही इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश में उनका हर सब्जेक्ट इंग्लिश में होता है और वो अगर बच्चे हिंदी में बोले तो गुस्सा करते हैं। देखिए गाइस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जिस तरह से इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। आजकल के जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो सारे जो हैं इंग्लिश से होते हैं कि इंग्लिश में बोलना चाहिए। और ये भी कंपल्सरी कर दिया गया था कि बच्चे के अगर पेरेंट्स को भी इंग्लिश नहीं आती या बच्चे को भी नहीं आती है तो वो इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, सेलेक्ट बच्चों को नहीं किया जाता क्योंकि उनके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर ऐसा किन्हीं स्कूलों में है ना, तो प्लीज़ आप कंप्लेन करिए जाके, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी को उतनी प्राथमिकता दीजिए और मैं तो कहूँगी हिंदी को आप ऊपर ही रखिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उसको आप कैसे भूल रहे हो? क्यों इतने बच्चे हिंदी में फेल हैं? 7,96,826 बच्चे हिंदी में फेल हैं। हिंदी और संस्कृत में बात करूँ तो प्लीज़ हिंदी बच्चों को सिखाइए। आप इंग्लिश बोलते हैं, घर में कहते हैं बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, बच्चे इंग्लिश में बात करें, वाह बच्चा बहुत स्मार्ट है, बच्चा इंग्लिश में बातें कर रहा है, ठीक है, मैं भी जानती हूँ और मैं भी इस चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि हाँ, बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन गाइस, मैं कह रही हूँ हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बचपन में इतनी अच्छी मेरी संस्कृत थी, इतनी अच्छी मेरी हिंदी थी। और हाँ, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ा था, बट मेरी बड़ी हुई तो क्या मुझे इंग्लिश नहीं आई? मुझे इंग्लिश पूरी आ गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इंग्लिश आ जाएगी, बट आप हिंदी पे भी बच्चों को जोर दीजिए। अभी आजकल के मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों को अगर बोलो ना कि ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, तो बच्चा को नहीं समझ में आएगा। बच्चा बोलेगा 65, बच्चा बोलेगा 65, बच्चा 65 बोलेगा। बच्चा ये नहीं बोलेगा, अगर बच्चे से पूछो बच्चा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं 65 को, तो बच्चा ही नहीं बोलेगा 65 को 65। बच्चा बोलेगा मम्मा क्या पूछ रहे हो आप, 65 तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं? नहीं, बच्चे को नहीं पता है कि 65 को हिंदी में 65 बोलते हैं। तो जिस तरह से अगर आप घर पे पढ़ा रही हो बच्चों को, क्योंकि इस तरह के माहौल में तो बच्चों को निकलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है, तो घर पे भी पढ़ा रही हो बच्चों को ना, तो आप एक, जैसे मैंने डायरी हाथ में ली है, आप एक कॉपी बना लो, उसमें बच्चों को 2 लाइनें खींचो। एक साइड में बच्चों को 65 है तो उसको इंग्लिश में 65 लिखो, और साइड में एक जो लाइन खींचे हो आप ना, वहाँ पे बच्चों को लिखवा कि 65 को 65 बोलते हैं। लोग टेबल लर्न कराते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। बच्चे से बोलो बेटा हिंदी में बोलो, बच्चा को नहीं आता है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ये बच्चे को नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इसके ज़िम्मेदार खुद हैं। हम इतने ज़्यादा इंग्लिश को लेकर काफ़ी वो है कि नहीं, बच्चों को इंग्लिश ही आनी चाहिए, बच्चा इंग्लिश बोलता है तो काफ़ी स्टैंडर्ड वाला माना जाता है, बच्चा काफ़ी स्मार्ट माना जाता है। तो गाइस प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो ना। इंग्लिश आनी चाहिए, बट हिंदी को भी अपने उसमें रखो, नज़र में रखो। एक तो हिंदी बोलने से हमारा उच्चारण, जो हमारी जिन बच्चों की ज़बान लड़खड़ाती है, बच्चे तुतलाते हैं, बच्चे को बहुत कठिनाई होती है बोलने में, डिफ़िकल्टी होती है, तो बच्चा हिंदी बोलने में एक तो उनकी ज़बान जो लड़खड़ाती है ना, वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि इसका हिंदी जो शब्द ही होता है इतना बढ़िया होता है। जैसे आपने बच्चे को लिखाया कि 79, बच्चा लिखो 79, तो बच्चा लिखता है SEVENTY 70 NINE 9, 79। बच्चे को बोलो कि 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बच्चा, आप देखोगे बच्चा अवॉइड करेगा, बच्चा भागेगा,
इधर उधर भाग जाएगा या बोलेगा मम्मा बता तो दिया मैंने लिख के भी दिखा दिया, फिर भी आप पीछे पड़ी हुई हो कि 79 है 79 है। 79 को 79 तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आप बोलो नहीं बेटा बैठो यहाँ पे। 79 को बोलते हैं 79। क्या बोलते हैं? 79। बच्चा माइंड में रखेगा, बच्चा भले इधर उधर भाग जाए लेकिन बच्चे के माइंड में रहेगा कि मम्मा ने ये चीज़ बोला है। 79, 71, 72, 73, 74 इस तरह से करके 79 आता है। ऐसे 71, 72, 73, 74 करके इस तरह से आता है। 69, 79, 79 के बाद 79 के बाद बच्चा क्या बोलेगा कि मम्मा 79 के बाद आप पूछोगे तो बच्चा बोलेगा मम्मा 79 के बाद 80 आता है। EIGSTY ये बच्चे को लर्न रहेगा, बच्चा सुना देगा। आप बोलोगे 80 को हिंदी में क्या कहते हैं, बच्चा सिंपल सा छोटा सा 80 नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। आपने उस पर जोर नहीं दिया, आपने स्कूल में भी नहीं कहा, तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं। और मैं बताऊं, अगर आपके स्कूल में भी इस तरह से होता है तो आप प्लीज़ जाके मैम लोग से बोलो, वो भले ही इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, आप बच्चे से मैम से बोलो कि मैम जिस तरह से आप इंग्लिश पे जोर देती हो मैम थोड़ा सा हिंदी पे दो, बच्चों को हिंदी की गिनती भी आनी चाहिए। आप देखते हो कि सरकारी स्कूल में छोटे छोटे स्कूल जो होते हैं वहाँ पे बच्चे बड़े बड़े आराम से हिंदी वाले वर्ड बोलते हैं, बस उन्हें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश पे नहीं जोर पे दिया था। मैं ये कहती हूँ आप जिस तरह से हिंदी पे जोर देते हो उस तरह से इंग्लिश पे दो, अगर आप इंग्लिश पे जोर देते हो उस तरह से हिंदी पे दो। दोनों लेवल आपको बराबर होना चाहिए, हिंदी थोड़ा ऊपर हो पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना आपकी हिंदी जब दब जाएगी ना तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं। बच्चे संस्कृत में फेल हुए, बताइए बच्चे को मैं बताऊं तो अगर बच्चों को ये बोलो घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बच्चा बोलेगा मम्मा हॉर्स बोलते हैं, HORSE, बच्चा ये सुना देगा। बच्चे को बोलो इसको बेटा संस्कृत में क्या बोलते हैं, बच्चा बोलेगा क्या मम्मा पागल बनाती हो, क्या ये करती हो, बच्चा नहीं बता पाएगा कि घोड़े को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। छोटा सा वर्ड है, बोलने पे जबान भी मतलब जो जबान है वो भी कितनी अच्छी लग रही है, अश्वः। इंग्लिश में बोलो हॉर्स बता देगा, हॉर्स बोल देगा हॉर्स, लेकिन अश्वः बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, अश्वः वो नहीं बोलेगा। तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने बच्चों को इंग्लिश की राह पे ले चल रहे हैं, जहाँ हम बच्चों को हिंदी से दूर कर रहे हैं। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो कि अपने बच्चों को हिंदी पे भी जोर दीजिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है सैटरडे को यूपी बोर्ड का, हिंदी और संस्कृत में बच्चे 7,96,826 जो बच्चे फेल हुए हैं वो हिंदी और संस्कृत में सबसे ज़्यादा पीछे थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं बाद में देखेंगे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को हिंदी पे भी फोकस करिए। अगर आप पूरे 24 घंटे में बच्चों को कि कोई टाइम फिक्स आपने किया है कि टाइम टेबल कि इतने टाइम आपको पढ़ना है, बच्चा 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा देर नहीं बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, तो अगर थोड़ी देर भी बच्चे बैठ रहे हैं तो उनको आप बोलो कि बेटा इंग्लिश जिस तरह से आप इंग्लिश में बोलते हो ना 79, जिस तरह से आप बोलते हो ना 69, जिस तरह से आप बोलते हो ना 2, बच्चे से बोलो 1 2 3, बच्चा सुना देगा। बच्चे से बोलो हिंदी में सुना 1 2 3 4, तो बच्चा बोलेगा बे मम्मा क्या बोल रही हो, कैसा लग रहा है बोलने में। तो ये गलत है। आप बच्चों को जिस तरह से इंग्लिश में सिखा रहे हो ना वैसे हिंदी में सिखा। अगर कोई टीचर मेरा ये वीडियो देख रही हैं जो पढ़ाती हूँ स्कूल में या ट्यूशन लेती हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अगर आप ट्यूशन देती हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हिंदी भी पढ़ाओ। जैसे कि आप 1 2 3 4 सिखा रही हैं बच्चों को, तो बच्चों को सिखाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ईजी है, बोलने में कितना अच्छा लगता है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस तरह से आप इंग्लिश में टेबल लर्न करा रहे हो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाए, ऐसे 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो में यही रिक्वेस्ट था कि ये छोटे छोटे जो हिंदी के 65 79 18, बच्चा 18 लिख लेता है लेकिन बच्चा को बोलो 18, वो बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ हिंदी पे जोर दीजिए, बच्चों को हिंदी भी पढ़ाइए इंग्लिश भी पढ़ाइए, क्योंकि दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। आखिर जितने बच्चे फेल हुए हैं पास हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जो फेल हुए हैं जहाँ तक हमें पता है कि हम एक इंडियन हैं और बच्चा फेल हुआ है हिंदी सब्जेक्ट में, तो ये तो बहुत ही काफ़ी ऐसी बात हो गई ना कि हम इंडियन होके ही हम हिंदी में फ़ेल हो रहे हैं, हम इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं।
तो गाइज़ प्लीज़ इंग्लिश ज़रूरी है हमारे लिए। मैं जानती हूँ आजकल के दौर में, आज के जनरेशन में, आजकल के पूरे एग्ज़ाम में यहाँ एक एक इंटरव्यू, छोटे छोटे बच्चे के इंटरव्यू में इंग्लिश ज़रूरी है, बट गाइज़ हिंदी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो आप हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलो, एंड ऑल सब्जेक्ट उसके साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता हो वो स्टडी से रिलेटेड हो सकता हो वो मेरे कलेक्शन से रिलेटेड हो सकता हो वो किसी और टॉपिक पे हो, किसी और आइडिया पे हो। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और आप जहाँ तक जान रहे हैं, आपको पता भी होगा कि कोरोना का दुनिया में करोड़ आंकड़ा पार हो चुका है। तो प्लीज़ सेफ रहिए, इम्यूनिटी बूस्टर पे ध्यान दीजिए, अपने रख रखाव, सेफ्टी पे, साफ़ सफाई सब पे ध्यान दीजिए, एंड मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।